ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब लाहौर शहर में वो खोए हुए मेले जो कि कहीं माजी की याद बनकर रह गए थे, अब फिर से मशरूत इजाज़त मिल गई है, रौनकें लगने वाली हैं। लड़कियां पीले जोड़े भी पहनेंगी, चूड़ियां भी पहनेंगी, गुड्डियां भी उड़ेंगी, लेकिन इंसानी जानों को महफूज रखते हुए। जावेद इकबाल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से इस पे बात करनी है। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि लाहौर का ये इतना बारौनक फेस्टिवल था कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लाहौर से प्यार मोहब्बत करने वाले या फिर हमारे रिलेटिव्स होते थे, वो बाकायदा बसंत के इवेंट पर जो है वो लाहौर का रुख करते थे, जिसको हमने बहुत मिस किया। लेकिन अब खैर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जो है वो दे दिया है, गवर्नर पंजाब साहब ने दस्तखत भी कर दिए हैं और शराइत कुछ तय की गई हैं, जिसमें अगर आप गवर्नमेंट की जो शराइत हैं, जो ऑर्डिनेंस है, उसके खिलाफ वर्जी करेंगे, आपको कैद भी होगा, जुर्माना भी होगा। 2001 में पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी लग गई क्योंकि वो जो केमिकल डोर थी, मांझे वाली तार थी, वो शीशे वाली तार थी जो कि इंसानी ज़िंदगियां तबाह कर रही थी, इंसानी ज़िंदगियों को मौत के मुंह में लेके जा रही थी, उस वजह से पाबंदी लगी। उसके बाद जो है वो आज देख लीजिए 2025 चल रहा है, तकरीबन 25 साल के बाद दोबारा इजाज़त मिलने जा रही है। कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उनके वालिद या फिर किसी भी सरपरस्त को जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सिर्फ धागे वाली डोर चलेगी, मांझा नहीं चलेगा, केमिकल डोर्स नहीं चलेंगी। कैद हो सकती है 3 से 5 साल की और 20 लाख तक जुर्माना हो सकता है। जावेद इकबाल साहब, सर आपने देखा बसंत का दौर लाहौर का? जी मैंने बिल्कुल देखा। हाँ। और क्या रौनकें थी उस वक्त। क्या अंदरून शहर जो था लाहौर में ये गढ़ था। हाँ। और 2000 में लाहौर के अंदर ये कारोबार बन गया था, ये एक संती त्यौहार बन गया था, ये एक मेले ठेला, यानी कि बसंत क्या है, मेला ठेला है। बिल्कुल है, और रौनक है ना, एक रौनक है। बो काटा जैसे आपने कहा, तो उस वक्त जो है 18 अरब रुपए का बिजनेस हुआ था सिर्फ लाहौर में। ठीक। और पूरी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जावेद साहब, कितने हजारों लोग इससे वाबस्ता। जी जी। और जो पैसा था अमीर लोगों के पास, वो गरीब लोगों के पास आ गया था। ठीक है जी। और उस वक्त ये था कि यूके और अमेरिका और दुबई और हमारा दुश्मन भारत, पूरी दुनिया से लोग फरवरी के अंदर बसंत मनाने लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आते थे। बिल्कुल ऐसा। और ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक जो था सियाहती त्यौहार भी बन गया था कि पूरी दुनिया से लोग आते थे, एंजॉय करते थे, एक सियाहती अट्रैक्शन हो गई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अंदरून शहर हमारा लाहौर का पूरी दुनिया में अहमियत इख्तियार कर गया था। यहाँ पे छत्तें नहीं मिलती थी और तबाही किसने की, वो एक माफिया, जब उनको पता चला कि ये तो एक कौमी त्यौहार बन गया है और यहाँ पर बड़ी रौनकें हैं, छत्तें बिकती हैं, पार्क बिकते हैं। अच्छा जावेद साहब, फिर ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो जो हमारी जिद, अनाबाजी के हमने पतंग काटने, मतलब उस फेस्टिवल को हमने एंजॉय करने की बजाय उसमें भी हम अपनी जिद, अना, उस तरह की चीजें ले आए कि हमने जीतना है। भाई जीतना नहीं है, हमने सिर्फ एंजॉय करना है। मैडम आप सही फरमा रही हैं। हाँ। एंजॉय करना चाहिए, ना कि इसको खूनी। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे इसके बहुत खुशी मनाई जा रही है शहरियों में जो इससे लोग वाबस्ता हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके जो नेगेटिव पहलू हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि हुकूमत, तनकीद मकसद है पॉजिटिव तनकीद, इस्लाह, तनकीद बराए इस्लाह। बिल्कुल बराए इस्लाह। तो इसमें ये देखें 2001 का जो ऑर्डिनेंस था, जब बहुत सारे नौजवान जो है देहाती तार से मर रहे थे, कट रहे थे, गर्दनें कट रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1999 में पाबंदी आयद की। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने 2001 में ऑर्डिनेंस लाए और ये एक 2025 में नया ऑर्डिनेंस लाकर, जो हुकूमत है इन्होंने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा ली है, ये नया ऑर्डिनेंस लाकर उस ऑर्डिनेंस को मनसूख कर दिया। बिल्कुल ऐसे रिप्लेस हो गया। अब देखिए ये रुकेगा नहीं। अब मकसद इसका, जैसे इसके पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव भी है, और मकसद ये है कि इस पे गवर्नमेंट तवज्जो दे। देखिए मैं आपको अगर इसकी तारीख थोड़ी सी बताऊं तो 2001 में ऑर्डिनेंस फ्लाइट काइट ऑर्डिनेंस जो आया था वो जारी था। उसमें सजाएं मामूली थी, 1 लाख जुर्माना था, इन्होंने 3 लाख कर दिया या 20 लाख तक ले गए। सजा जो थी वो 3 माह थी, इन्होंने 1 साल से 3 साल तक कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेयर्स लिए गए, ये उस ऑर्डिनेंस की मौजूदगी में सजाएं भी थी, वालदीन को भी पकड़ा। 2025 में उस ऑर्डिनेंस के तहत 3500 लोगों को जेल जाना पड़ा इस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर। 3000
FIR दर्ज हुई। अब 40 रोज अभी नहीं गुजरे, एक और नौजवान ऑर्डिनेंस मौजूद था, एक और नौजवान सरेराह कट गई, उसकी गर्दनें कट गई। अब मसला ये है कि अगर उस वक्त कानून पर अमल, जिन्होंने कानून पर अमल दरामद करना है वो कौन है? पुलिस है, और पुलिस की क्या रवायत है ये आपको पता ही है। बिल्कुल। अच्छा जावेद साहब, जब पाबंदी लगी ना 2001 में, उस वक्त भी एकदम से पाबंदी नहीं लगी थी। उस वक्त भी हमने पहले वो धाती तार, मांझे वाली, वो जो केमिकल वाली तार है, हमने उस पर पाबंदी लगाई थी पहले कि भाई ये सब नहीं चलेगा, बसंत चलेगी। लेकिन जब गवर्नमेंट से, इदारों से हमारा कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हमने पूरी पाबंदी लगा दी कि भाई गुड्डी हमें आसमान पे नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही हुआ सर। अब कौन सा हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब मुकम्मल पाबंदी है, जब जीरो टॉलरेंस है, तब भी लोग मरते रहे हैं वक्तन फवक्तन। अब मैकेनिज्म क्या है ये बताइए हम। अच्छा देखिए, उसमें उन्होंने पहले भी ऑर्डिनेंस में मौजूद था, ये नई क्या चीज़ है। फिर आप कहेंगे कि पंजाब हुकूमत पे आप गर्म होते हैं तो नाराज हैं आप। तो देखिए, पहले 2001 का जो ऑर्डिनेंस था उसके मुताबिक ये था कि अगर कम उम्र बच्चे पतंगबाजी करेंगे, बो काटा करेंगे तो उसके पेरेंट्स गिरफ्तार होंगे। उन पर मैंने देखा कि पुलिस जब कभी कभार डंडा आता था, कोई मौत होती थी, कोई बेगुनाह मरता था, तो पुलिस जो थी वो छतों पे चढ़ जाती थी, उनके वालिदैन को पकड़ कर ले जाती थी। तो उस वक्त अगर ये कंट्रोल नहीं, अब ये कहते हैं जी कि रजिस्टर तमाम तर जो इंतजामात हैं रजिस्ट्रेशन होगी डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाए, और डिप्टी कमिश्नर जहां चाहेगा, जिस ग्राउंड में चाहेगा, जिस खुले मैदान में चाहेगा इजाजत देगा, तो उस इलाके में मोटरसाइकिलें बंद हो जाएंगी उस दिन, और हफ्ता इतवार इसका एक डे होगा। देखिए मैडम, इसके लिए एग्जाम्पल फिट करना पड़ती हैं। हम तमाम तर जो काम है, हमारी हुकूमत जो है, नून लीग की हुकूमत जब भी आती है, मैं इसका मेरा किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं, जो हकीकत है वो आपके 89 न्यूज़ के नाज़रीन को बतानी है कि जब भी आती है ऑर्डिनेंस की एक फैक्ट्री लग जाती है कि ये ऑर्डिनेंस कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून अमल दरामद कुछ नहीं है, जीरो है। जिन मुल्कों की आप बात करते हो वहाँ 18 साल के बच्चे जो हैं, जब तक बच्चा बालग नहीं हो जाता, उसका नाम उसका जो है उसके अखराजात हुकूमत उठाती है। आप उनको जेलों में बंद करते हो। हुकूमत अपने अखराजात उठा ले, हमारे कहां से उठाएगी? अब वालिदैन पे आप गरीबों पर एक और बोझ डाल रहे हो कि और बच्चे निगरानी कैसे करेंगे, पेरेंट्स कैसे करेंगे? हुकूमत को सर पैदा किया है तो निगरानी भी करे ना, वालिदैन की भी तो जिम्मेदारी है। ऐसा हाँ जरूर है, लेकिन आप मैं वालिदैन को बिल्कुल किसी भी चीज में साइड पर नहीं रखूंगी। मोहतरमा देखें, 25 साल बाद हम फिर उसी डगर पर आ खड़े हुए। जब पाबंदी लगी थी, आज 25 साल बाद उठ गई। अच्छा, वही ऑर्डिनेंस, वही सारा। सुने तो सही सर, उस वक्त जो है वो एसोसिएशंस का नहीं कहा गया था, उस अब ये बता रहे हैं जी पतंगबाजी की एसोसिएशंस मुतलका जिला के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड होंगी। ऐसा नहीं है कि जिसका मुंह उठाएगा वो एसोसिएशन बना लेगा। नो, एसोसिएशन बनेगी, वो डीसी ऑफिस में बाकायदा रजिस्टर्ड होगी, पतंगे रजिस्टर्ड होंगी, दुकानदार रजिस्टर्ड होंगे। सिर्फ जो दुकानदार पतंगे बना रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी। हुकूमत के पास, हुकूमती इदारों के पास और पुलिस के पास बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद होगा। जो मांझा धाते जहां जहां बन रहा है वो रजिस्ट्रेशन होगी, और जहां पर डीसी ऑफिस इजाजत देगा, गुड्डी सिर्फ वहीं उड़ेगी, हर छत पे नहीं उड़ेगी। तो सर ये इनिशिएटिव तो ये अच्छी चीज है, इस पे अमल कुछ तो प्लान समझ आया ना हमें। देखिए ना, इस पे अमल दरामद होनी चाहिए। आप अमल दरामद पे सवाल लगेगा। कानून की अमल दरामद के लिए हर नुक्कड़ पे एक सिपाही जो है वो खड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया। इसके लिए कौमों को भी रोल अदा करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी रोल अदा करना पड़ता है, अदारों को भी रोल अदा करना पड़ता है। लेकिन पहले वही कल वाली बात कि अवेयरनेस तो पैदा कर लो, उनको बता तो दो, अगरचे वो नज़र आते हैं। हम बच्चों के पीछे देखें, वालिदैन के लिए मसाइल बढ़ेंगे। पहले आपने कल आपने प्रोग्राम किया था कि वो जो कम उम्र बच्चे हैं उनके चालान हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब वो अपने बच्चे उनको संभालेंगे, इनको संभालेंगे। अब फिर आपने एक कानूनी छतरी के नीचे एक खूनी खेल की दोबारा आपने इजाजत दे दी है। अगर ये दुरुस्त था तो उस वक्त पाबंदी क्यों लगाई गई? लेकिन उस वक्त भी आपको मैंने अभी बताया, आपको मैंने फिगर बता दिए
फैक्ट्स एंड फिगर बता दिए कि इस पाबंदी के बावजूद जो है 25 से ज्यादा नौजवान सड़कों पर कट मरे, गर्दनें कट गई। अल्लाह ना करे, अब अल्लाह ना करे ऐसा अल्लाह हो, ना करे, मेरे अब मुंह में कोई- खाक। हाँ। लेकिन ये कारोबार फले फूले, लेकिन जान की कोई कीमत नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। और कहीं बसंत और कई त्योहार हैं और मेले ठेले मना लो, ये खूनी खेल है। अब फिर एक कानूनी और हुकूमती कानून की छतरी के नीचे फिर एक खूनी खेल, जो एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी बसंत, उसको फिर जिंदा कर रहे हो इस भाई, त्योहार उसको को। तो- और भी कई त्योहार मनाए जा सकते हैं, और भी ईदें हैं, शबरातें हैं, मेले हैं, उर्स हैं, उसमें कोई और चीज। अच्छा खेल जावेद साहब, कूद- मुझे ये बताइए कि मुझे आपकी बातों से तो कुछ अंदाजा हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे ये पूछना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं एज अ सहाफी चीजों को, मतलब आप एक शहरी भी हैं ना, आप जी। एक पाकिस्तानी भी हैं, आप एक आम आदमी भी हैं। जी। जावेद इकबाल आम आदमी बसंत के खिलाफ है, या फिर आपको लगता है कि होनी चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी चीजों को? मैं ये दावे से कहता हूं, आज ये लिख लें बात, कि कंट्रोल नहीं होनी। कि इनसे कंट्रोल कुछ नहीं होना। और ये त्यौहार अगर वाकई इसको त्यौहार मना लें, इससे दाती तार निकाल दें, इसके मांझा निकाल दें, इससे केमिकल निकाल दें और केमिकल डोर निकाल दें। इसमें जो पहले वक्त में जब हमने लाहौर में नए नए आए थे, तो हमने देखा था कि उस वक्त जो पतंगे हैं इनका एक साइज था, कोई 1.5 उसको गेट की कहते थे, कोई 4.5 वो सर गेट की तुक्कल भी कहते होती थे। थी एक, और मुझे भी उसके वक्त हाँ। तो फिर तूफान आ गया ना कि ठाई गिट्ठी जो पतंगे हैं, हाँ, और हाँ। केमिकल डोर है, और इंटरनेशनल केमिकल डोर हम मंगवाते थे, दाती तार मंगवाते थे। उसका कला कमा करें, उसको इससे निकाल दें, इसको सिर्फ एक खेल बनाएं, ठीक। एक त्यौहार बनाएं, एक मेला बनाएं, और इसकी जो कवानीन आप लाते हैं इस पे अगर वो अच्छा, अमल जावेद दरामद इकबाल करेंगे साहब, तो ये कामयाब हो जाएगी। गवर्नमेंट अगर चाहे, हुकूमती इदारे अगर चाहें, तो गवर्नमेंट के आगे कोई ऊंची सांस भी नहीं ले जी, सकता। ऐसे ही ये है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जी, अगर वो ऐसे ही- चाहें तो। ऐसे ही है। हमने सड़कों पे एहतजाज करने वालों को रोक लिया ना, हमने सख्ती की तो हमने रोक लिया ना, तो मैं ये उम्मीद करना चाहती हूँ कि हम इस खूनी खेल के बैनर से हटाकर हम इसको एक लुत्फ अंदोज होने वाला अगर खेल कह लें, एक मेला कह लें, एक मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी कह लें, तो मैं चाहती हूँ कि ये खूनी खेल से निकल के इस साइड पे बैनर आ जाए। लेकिन बात वो ये, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये हो सकता है। नीयत की बात है। तो मैडम, आप खुद ये बार बार कह रही हैं कि अगर कौन सी चीज़ है गवर्नमेंट रेट अपनी जो है वो कायम करने चाहे पे तो आए, कर बिल्कुल तो बना सकती है, कर सकती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है मैडम कि वो जो पुरानी बसंत थी 2000 से पहले, जब इसमें बिजनेस नहीं आया था, जब इसमें माफिया नहीं आया था, जब इसको कारोबार नहीं, अब हमने बना लिया था कारोबार, बिल्कुल, कि हमने कैसे निकलना है। देखिए, हमने इसका रास्ता रोक दिया। हमने वो चंद एक लोग थे जो जालसाज थे, ऐसे कौन सी हमारे पास कोई ऐसी चीज है, या अलादीन का चिराग है कि हर बंदा, अब देखें कोक कितना जाली बन रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स कितने जाली, हम उसको सर नहीं रोक हर सकते। चीज ही जाली ठीक है? बन रही है। तो देखें, एक तरफ मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि नीयत की बात है। अब लाहौर प्रेस क्लब के सामने जो हैं वो कोई 500 के करीब जो नबीना है वो बैठे हैं कई रोज से, अपना हक उनको मांग रहे मॉल हैं, रोड से हटाया तो उन्होंने वहां वो पे जाके अपना डेरा हक मांग लगा रहे लिया। हैं। तो हम लैपटॉप जो हैं वो अरबों रुपए के दे देते हैं, हम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर देते हैं, लेकिन उन गरीबों को हक नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही मैं ये कहूँगा कि जावेद साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुकूमती ओहदेदारान या फिर जो भी हुकूमती इदारे इस फैसले में शामिल हैं, या फिर गवर्नर साहब जो कि दस्तखत कर चुके हैं, कुछ तो सर सोच समझ के किया होगा ना, क्योंकि ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे एक भी जिंदगी गई ना, तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऑब्वियसली उनके पास कोई प्लान होगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म कुछ, क्योंकि ये फैसला करना या फिर इसकी मशरूत इजाज़त देना भी कोई आसान काम नहीं था। जी मैडम देखें, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। हाँ। कि आपने अमेंडमेंट कर दी 2001 के कानून में, उसमें आपने जुर्माने 20,000 तक कर दिए, सजा 3 साल तक कर दी। इसके बावजूद मैडम, अगर डोर फिरती है मनारे पाकिस्तान के अंदर, कोई बेगुनाह नौजवान मरता है, मैं आपसे सवाल करता हूं, तो उसका कत्ल किसके सर होगा? वो उसका जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर होगा, या वो लोग होंगे जो ये आर्डिनेंस लाए हैं? कौन जिम्मेदार हो उसका? इसका जवाब तो हुकूमत से
अगर इधर नहीं तो उधर तो देना होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जावेद साहब ऐसा हो। लेकिन सर इस वक्त जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी एक खास सियासी जमात को या फिर किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं, गवर्नमेंट ने रिट तो सर अपनी कायम कर ली है, वो चालानिंग की सूरत में हो, वो एहतजाज ना होने देने की सूरत में हो, या फिर वो इस सूरत में हो कि तजावज़ात कहीं नहीं नज़र आनी। बाज़ार मुझे वाकई जो मैंने इतने सालों में नहीं देखा, मुझे बाज़ार खुले नज़र आए कि कम से कम चलने की जगह हो गई। मैडम देखें, आपने फिर दूसरी तरफ बात ले गई है तजावज़ात, तो मैं एंटी नहीं हूँ इस गवर्नमेंट का। देखें, आपने रेडियाँ ठाई, बड़ा अच्छा काम किया मरियम नवाज़ ने, 60 अरब रुपए दे दिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को कि नई रेडियाँ लाएं। अब अगर आप शहर में जाएं, हम तो फिरते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो अब जो ठेले थे चौकों में वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। फ़र्क ये है कि वो जो रेडी 2,25,000 की जो सरकारी रेडी बनी थी वो उनको दे दी है। अच्छा काम है, और हर चौक में रेडियाँ लग गई हैं। अब बात फिर वही है, नीयत की बात है। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मरियम नवाज साहबा को जो टास्क मिला है मियां नवाज शरीफ की तरफ से, वो है मुस्लिम लीग नून का परसेप्शन डेवलप करना। ठीक है, उसके लिए 300 ऑर्डिनेंस लाना पड़े और बेशक 5,000 ऑर्डिनेंस लाना पड़े। ठीक है जावेद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत लेनी होगी आपसे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। लेकिन फैसला अच्छा है, लेकिन फैसला मुश्किल है, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। खुदा ना खास्ता एक भी जिंदगी जाती है ना, तो गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं, अल्लाह निगहबान।